बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 18 रबीउस्सानी। नंबर 1, इस्लामी तारीख मिअराज। हिजरत से 1 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की सैर कराई गई, जिसको मिअराज कहते हैं। कुरान करीम में भी सराहत के साथ इसका ज़िक्र आया है। जब आपकी उम्र मुबारक 51 साल 9 माह हुई तो रात के वक्त आपको मस्जिद हराम लाया गया और जमजम और मकाम इब्राहिम के दरमियान से बुराक नामी सवारी पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल मक़दिस तशरीफ लाए। यहाँ आपने तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई। उसके बाद 7 आसमानों पर तशरीफ ले गए। हर आसमान पर अलग अलग नबियों से मुलाकात हुई। 7 आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा तक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ रहे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तनहा आगे बढ़े और उस मकाम तक पहुंचे जहां तक फरिश्ते भी नहीं जा सकते। यहाँ आपको अल्लाह के दीदार और हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ और यही 5 नमाजें तोहफे में दी गईं। इसके बाद बैतुल मक़दिस वापस आए और बुराक पर सवार होकर मक्का मुकर्रमा वापस तशरीफ लाए। इस अहम सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी निशानियां देखी, जिनके मुताल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी आंख न किसी तरफ माइल हुई और न हद से आगे बढ़ी। उन्होंने अपने रब की कुदरत के बड़े बड़े अजाइबात देखे। सूरह नज्म। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा, जमीन का समेट लिया जाना। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक में गए हुए थे। उस दिन सूरज इतनी आबोताब के साथ निकला कि मैंने इतनी ताबनाकी के साथ कभी नहीं देखा था। चुनांचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह मालूम की। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इसकी वजह यह है कि आज मदीना मुनव्वरा में मुआविया बिन मुआविया अल-लैसी की वफात हुई है और अल्लाह ताला ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए 70,000 फरिश्ते उतारे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस बिना पर यह दर्जा हासिल हुआ? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि हजरत मुआविया रात दिन चलते फिरते उठते बैठते कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अगर आप भी उनकी नमाज जनाजा पढ़ना चाहें तो मैं जमीन को समेट लूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। चुनांचे जमीन समेट ली गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाकर उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और फिर वापस तबूक आ गए। बहक़ी फी दलाइलिन नबुव्वा। नंबर 3, एक फर्द के बारे में मैयत का कर्ज अदा करना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज को वसीयत से पहले अदा करवाया। हालांकि तुम लोग कुरान पाक में वसीयत का तज़किरा कर्ज से पहले पढ़ते हो। तिरमिज़ी शरीफ। फायदा, अगर किसी शख्स ने कर्ज लिया और उसे अदा करने से पहले इंतकाल कर गया तो कफन दफन के बाद वरासत में से सबसे पहले कर्ज अदा करना जरूरी है, चाहे सारा माल उसकी अदायगी में खत्म हो जाए। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में क़यामत की रुसवाई से बचने की दुआ। क़यामत के दिन ज़िल्लत और रुसवाई से निजात पाने के लिए इस दुआ का एहतमाम करे। वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून। ऐ मेरे रब, मुझे क़यामत के दिन रुसवा न फरमाना। सूरह शुअरा। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, आज़ान देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 12 साल तक आज़ान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई और हर रोज आज़ान के बदले उसके लिए 60 नेकियां लिखी जाएंगी और हर तकबीर पर 30 नेकियां मिलेंगी। इब्न माजा। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में कुरान सुनने से रोकना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये काफिर लोग एक दूसरे से कहते हैं कि इस कुरान को मत सुना करो और इसके दौरान शोर मचाया करो। उम्मीद है कि इस तरह तुम गालिब आ जाओगे। उन काफिरों को हम सख्त आदाब का मजा चखाएंगे और यकीनन हम उनको उन बुरे आमाल का बदला देंगे जो वो किया करते थे। सूरह हामीम सजदा।
نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو جواب میں کہتے ہیں بڑی خیر و برکت کی چیز نازل فرمائی ہے۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور بلا شبہ آخرت کا گھر تو دنیا کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے، اور واقعی وہ پرہیزگار لوگوں کا بہت ہی اچھا گھر ہے۔ سورہ نحل۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں کافر کی بدحالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے گا اے میرے پروردگار جہنم میں ڈال کر مجھے اس عذاب سے نجات دے دیجئے۔ کنز العمال۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو اسے شفا حاصل ہوگی۔ بسم اللہ اللہم انما اغتسلت رجاء شفائک و تصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے۔ ابن ابی شیبہ۔ نمبر 10 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان یعنی اللہ کی عبادت کرو اور کھانا کھلایا کرو اور سلام کو عام کرو یعنی ہر مسلمان کو سلام کرو خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی شریف۔